माफिया ब्रदर्स के खात्मे के बाद एक बार फिर से माफिया के जो नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं वो एक बार फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रयागराज के जिला अधिकारी ने एक एसआईटी टीम जो है एडीएम सिटी के अध्यक्षता में गठित की है, जो पूरे इस मामले की जांच कर रही है। हम जिस जमीन पे खड़े हैं ये शहर के बीचों बीच यानी कि पीपलगांव क्षेत्र स्थित ये शाह पीपलगांव का क्षेत्र का एरिया है। बेशकीमती जमीन है, जबकि ये सरकारी जमीन है और इसको कभी माफिया ब्रदर्स ने कब्जा कर रखा था, इस करोड़ों की जमीन को। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो एक्शन मोड में योगी सरकार नजर आई, जिसके बाद ताबड़तोड़ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसी कार्रवाई के क्रम में इस सरकारी जमीन को माफिया ब्रदर्स के कब्जे से मुक्त कराई गई थी। आपकी नजर जहां तक की जाएगी, ये सरकारी जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन थी जिसको माफिया ब्रदर्स ने कब्जा कर रखा था। लेकिन प्रशासन ने इस जमीन को माफिया ब्रदर्स के कब्जे से मुक्त कराया और उसके बाद यहाँ पर एक बोर्ड जो है सरकारी वो भी यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन फिलहाल वो बोर्ड तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये बात अब निकल के जरूर सामने आ रही है कि इस सरकारी जमीन को फिर से एक बार कब्जा जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि मामला जैसे जैसे समय बीतता गया, ठंडा पड़ता गया, तो माफिया से जुड़े हुए लोग एक बार फिर से सक्रिय हुए और इतनी हिम्मत जुटाई कि उसी सरकारी जमीन को जिसे कभी माफिया ब्रदर्स ने कब्जा किया था, अब वो उसे कब्जा करने की फिराक में है। हालांकि जिला अधिकारी मनीष वर्मा ने निर्देश देते हुए एडीएम सिटी की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी जांच रिपोर्ट में निकलकर सामने आएंगे नेम, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जांच रिपोर्ट में किन लोगों का नाम निकलकर सामने आता है। क्या वो माफिया नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं या फिर कोई नए भू माफिया हैं। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ नवभारत। पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ से उसकी लगातार जो भी ज़मीनें कुर्क हुई हैं उनकी टीम बना करके वो जांच कराते रहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो शिकायत आई थी वो ये थी कि कुछ गाटा संख्या थे, कुछ नंबर है 2 गाँवों में, वहाँ पर कुछ सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके और प्लॉटिंग कर दी गई थी और उसको बेच दिया गया था। इस सारे मामले में हमने एडीएम सिटी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और उन लोगों ने काफ़ी हद तक जांच अभी कर रहे हैं और कुछ दिनों में उसको पूरा भी कर लेंगे। कुछ लोगों के नाम भी उसमें दिए गए थे, उसको भी हम लोग उसकी सत्यता की शिकायत में जो बिंदु दिए गए हैं उसमें कितनी सत्यता है इसकी जांच कर रहे हैं और जल्दी ही 2 से 3 दिनों में हम लोगों की जो भी फाइंडिंग होगी उसको गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर के जो उद्देश्य है इस पूरे जांच का और अभी जो अभियान चल रहा है कि जो भी इस तरह के भूमाफिया प्रकृति के लोग हैं, जो भोले भाले लोगों को अंधेरे में रख कर के सरकारी ज़मीनों को खासकर निशाना बनाते हैं और भोले भाले किसानों से कम रेट पर ज़मीन खरीद के और सरकारी ज़मीन को उसमें मिला करके वो प्लॉटिंग करते हैं और फिर उसको ऊंचे दामों पर लोगों को बेचते हैं। और ये भी हम लोगों की जांच में आया है कि कई बार ये जो भूमाफिया प्रकृति के लोग हैं, ये लोग अपने नाम से काम न करके किसी और के नाम से काम कर रहे हैं और बहुत सारी संपत्ति उन लोगों ने अर्जित कर ली है। ये सारा डेटा हम लोग सारा स्टडी कर रहे हैं, हर विभाग से, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग से, तहसील से, प्राधिकरण से, पुलिस से भी समन्वय करके सबका डोजियर तैयार किया जा रहा है। और ऐसे जो भी व्यक्ति जिन लोगों ने संपत्ति अर्जित कर ली है अपने नाम पे या अपने परिवार के नाम पे या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, उन सभी लोगों के क्या स्रोत रहे हैं, किस स्रोत के माध्यम से उन्होंने ज़मीन खरीदी, कहाँ से उनके पास धन आया और कैसे उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, इन सब के हम लोग तह तक जा रहे हैं। और इसकी जो भी हम लोग की फाइंडिंग होगी, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें अन्य जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या बाकी जो भी एजेंसीज़ हैं, अगर हमें लगेगा कि इसमें ज़्यादा ही बड़ा मामला है तो हम लोग बड़ी बड़ी एजेंसीज़ को भी इसमें शामिल करेंगे। अतीक अहमद के जो गुर्गे थे सर, वो पाला बदल के और प्लाटिंग का काम कर रहे हैं। इसके पहले भी शासन स्तर पे एसआईटी गठित की गई थी। धूमनगंज इलाके में सरकारी ज़मीन यानी गौशाला की ज़मीन को बेच दिया गया था। अब ये दूसरा प्रकरण सामने आया, तो क्या फिर से अतीक अहमद के गुर्गे सक्रिय हो गए? नहीं, देखिए, अब कुछ नाम तो सामने आए हैं और जो पहले एसआईटी बनी थी उसमें जितने भी ऐसे गांव और जितने भी ऐसे नंबर चिन्हित हुए थे, उन सब से लगभग ज़मीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था।
कुछ जो मामले कोर्ट्स वगैरह में हैं, विभिन्न न्यायालयों में लंबित होंगे, उसको भी हम लोग बहुत ही प्रभावी तरीके से पैरवी कर रहे हैं ताकि कहीं से भी सरकारी ज़मीन का नुकसान ना हो। जो अभी चर्चा चल रही है या बातें आ रही हैं, हम तो किसी गैंग के बारे में कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये सही बात है कि कुछ नाम ऐसे आए हैं जो लोग लगातार सक्रिय हुए हैं पिछले कुछ समय में, और इन पे हम लोग इनको चिन्हित करके और इनकी जो गलत कमाई है, कमाई का स्रोत क्या है और किस तरह से उन्होंने ज़मीनों में हेराफेरी करी है, किस तरह से ज़मीनों में काम किया है, ये सब हम लोग प्राधिकरण के सहयोग से और तहसील की टीम के साथ लगा के, इसीलिए स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो हमारा, क्योंकि एक ये भी चीज़ सामने उभर कर आई है कि इस तरह के जो भूमाफिया या इस तरह के जो लोग हैं वो अपने नाम पे कुछ काम नहीं करते हैं, वो एक तरह से ब्रोकर का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं और छद्म नामों से किसी और के नाम से वो कोई कंपनी बना लेते हैं और उस कंपनी में किसी को या अपने परिवार के लोगों को उसमें डायरेक्टर या कुछ बना दिया और किसानों से सीधे व्यक्ति को रजिस्ट्री करा लेते। जैसे जनता दर्शन में भी इधर 2-3 शिकायतें हमें प्राप्त हुई जिसमें प्लॉटर तो इन्वॉल्व है लेकिन वो सीधे उसने रजिस्ट्री नहीं करी, वो किसान से पहले कुछ कमीशन अपने नाम लेते हैं और वो फिर जो आम आदमी है उसकी रजिस्ट्री सीधे किसान से करा देते हैं। तो इस पूरे मनी ट्रेल को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो कहाँ से कमा रहे हैं, क्या स्रोत है उसका, और कोई व्यक्ति अगर पे कर रहा है किसी किसान को, सपोज अगर किसी ने 50 लाख पेमेंट किया तो वो किसान के पास खुद कितना पैसा रह रहा है और वो दूसरा जो प्लॉटर है, इस तरह के माफिया लोग हैं, उनके खाते में कितना पैसा जा रहा है। तो इस पूरे मनी ट्रेल को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो भूमाफिया है, चाहे किसी की भी आड़ में काम कर रहा हो, अगर भूमाफिया की जद में आता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई क्रिमिनल अगर है और वो चाहे कि कहीं से उसको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कवर मिल जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता है। पुलिस कमिश्नर साहब इसमें पूरी तरह से सक्रियता से ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो हिस्ट्री सीटर हैं या जिन्होंने बहुत सारे गलत काम पूर्व में कर रखे हैं। तो जिसकी जैसी क्राइम है, जिसका जैसा अपराध है, जिसका जैसा कृत्य है, उसको कानून की नज़र में जो दंड दिया निर्धारित है उसी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसी को कोई प्रोटेक्शन या किसी को कोई संरक्षण नहीं मिल सकता है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर है या कोई कहीं ऐसी जगह पर है तो उसको क्राइम करने की या उसको गलत काम करने की आज़ादी नहीं मिल सकती है।